हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा मेन टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं और उनका यूज कैसे होता है। मेरा दावा है आपसे कि यदि आप क्लास में वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो प्रोनाउन से रिलेटेड आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बाबू समाप्त हो जाएंगी। यानी कि प्रोनाउन आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, प्रोनाउन का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ें, तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसके पहले जो है एक कंप्लीट सीरीज ऑफ नाउन, जिसमें मैंने बताया है कि नाउन क्या है, जेंडर क्या है, केस क्या है, आर्टिकल्स क्या है, नंबर क्या है, उसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है। आप मेरे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। एक ही वीडियो में नाउन का पूरा कंसेप्ट मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आज के इस क्लास में प्रोनाउन का पूरा कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, यानी फुल कंसेप्ट सिर्फ एक वीडियो में, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप समझ पाए कि प्रोनाउन क्या है, इनके यूज कैसे होते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। बाबू सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो देखिए, प्रोनाउन जो है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यानी कि प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी वह संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। यानी एक संज्ञा का यूज बार बार न करना पड़े, इसके लिए प्रोनाउन का यूज होता है। यानी कि वह संज्ञा को बार बार आने से रोकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने यहां क्लियर भी किया हुआ है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और यहां देखिए, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन जो है वो एक विद्यार्थी है, और ही रीड्स इन दिस स्कूल। यहां ध्यान दीजिए, ये ही जो है वो मोहन के बदले यूज हुआ है। अगर यहां ही का यूज नहीं हुआ होता तो हम लोगों को यहां पुनः मोहन लिखना पड़ता। तो इसने क्या किया, ही जब आया इसने मोहन की पुनरावृत्ति को रोक दिया, यानी मोहन को दोबारा आने से रोक दिया। तो इस प्रकार कोई भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है, और कोई भी प्रोनाउन जब आता है तो वह संज्ञा के स्थान पर आता है, यानी कि संज्ञा को रोकता है। संज्ञा बार बार न यूज हो, उसको वो रोकने का काम करता है। आइए आगे क्लास में बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बाबू कि प्रोनाउन के जो है कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यहां मैंने बताया है। तो बाबू प्रोनाउन जो है वो मेनली 10 प्रकार का होता है, 10 भागों में बांटा गया है प्रोनाउंस को। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंफैटिक प्रोनाउन, प्रभाववाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट, अनिश्चित। रेसिप्रोकल, परस्परवाचक। डिमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रत्येकवाचक। पोजेसिव, अधिकारवाचक। रिलेटिव, संबंधवाचक। और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। यानी 10 भागों में पूरे प्रोनाउंस को बांटा गया है, और जितने भी प्रोनाउंस है सबका यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। सारे प्रोनाउंस के बारे में जानने वाले हैं कि किसका प्रयोग कैसे होता है और कहां होता है। तो आप क्लास में बिल्कुल बने रहिए, इत्मीनान से बने रहिए वीडियो में। आइए देखते हैं पहला जो है बाबू वो है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि वे प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, और पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगर हम बात करें बाबू फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला। जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, जो व्यक्ति सुनता है वो सेकंड पर्सन में होता है, और जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो व्यक्ति थर्ड पर्सन में होता है। और ये तीनों ही पर्सन में, जैसे आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और ही, सी, इट और दे ये जो है थर्ड पर्सन है। लेकिन ये तीनों ही पर्सन को मिला के पर्सनल प्रोनाउन बनता है।
यानी इन तीनों ही पर्सन्स में जो ये प्रोनाउन यूज होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो है इनका केस मैंने क्लियर किया हुआ है। मैंने आपको नाउन में भी क्लियर करके बताया था कि केस 4 तरह का होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। यहां मैंने आपको बताया हुआ है 3 के बारे में, चौथा मैंने उसमें भी क्लियर किया था कि वोकेटिव का मतलब होता है कि जब किसी को संबोधित करके कुछ कहा जाए, जैसे मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मोहन एक ग्लास पानी लाना, तो मोहन को प्रोनाउंसिएट किया गया तो वहां पे संज्ञा जो है वो वोकेटिव केस में है। इसी तरह से हम कहें कि यू कम हियर, तो यहां यू जो है वो वोकेटिव केस में है। यानी कि यदि किसी प्रोनाउन को उच्चारित करके और हम उसके बारे में या उससे कुछ कहते हैं तो जो उच्चारित होता है बाबू वो वोकेटिव केस में होता है। इसके अलावे जो आपको पढ़ना है वो नॉमिनेटिव केस में देखिए, ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नॉमिनेटिव में जब ये यूज होगा तो सब्जेक्ट के जगह पे रहेगा। जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और संबंध बताने के लिए प्रयोग होगा तो वो पॉजेसिव केस में रहेगा। अगर सब्जेक्ट के जगह पे है तो नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्ट के जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस में, और संबंध बताने का काम करेगा तो पॉजेसिव केस में। और यदि किसी प्रोनाउन को उच्चारित करके उसके बारे में या उससे कुछ कहा जाता है तो ध्यान दीजिएगा वह जो है वोकेटिव केस होता है। मैंने नाउन वाले वीडियो में भी ये क्लियर कर दिया था कि केस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रोनाउन है बाबू बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही सुंदर सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पे डालता है, सब्जेक्ट पे डालता है। यानी जो भी वाक्य में क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसका प्रभाव जो है वो कर्ता पर ही बताता है, सब्जेक्ट पर ही बताता है। उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है, देखिए फॉर्मेशन इनका पर्सनल प्रोनाउन से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। और कैसे बनते हैं बाबू, आई का बनता है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का, अब ध्यान दीजिएगा, यू का यदि सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति के लिए है तो योर सेल्फ, और यदि प्लूरल है तो योर सेल्फ्स। अगर एक व्यक्ति के लिए है यू तो योर सेल्फ बनेगा, और एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए प्लूरल सेंस में है तो योर सेल्फ्स बन जाएगा। ही से बनेगा हिम सेल्फ, सी से बनेगा हर सेल्फ, इट से बनेगा इट सेल्फ, और दे से बनेगा देम सेल्फ्स। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन जो है इनसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और इनका यूज कैसे होता है, देखिए जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, जैसे सी लव्स हर सेल्फ, वह खुद से प्यार करती है, वह खुद से या स्वयं से प्यार करती है। यानी जो प्यार करने की क्रिया है उसकी वो खुद से है, सब्जेक्ट पर ही उसका असर है। तो ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग होता है हर सेल्फ का। यू स्पॉइल्ड योर सेल्फ, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। दे चीटेड देमसेल्व्स, उन लोगों ने खुद को धोखा दिया। यानी कि यहां जो भी क्रियाएं हैं उसका असर कर्ता पर है, सब्जेक्ट पर है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तभी होता है जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर हो। तो आप देख पा रहे होंगे यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्फैटिक प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता पर जोर डालने के लिए उसके ठीक बाद हो। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस डिपेंड करता है उनके यूज पर। अभी हम क्लियर करेंगे। देखिए यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए कि आई माई सेल्फ विल कुक फूड, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। सी हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, वह खुद इस गलती के लिए जिम्मेवार है। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिए कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही है और इम्फैटिक प्रोनाउन भी वही है तो समस्या हमारे लिए ये खड़ा हो जाती है कि आखिर हम पहचाने कैसे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि इम्फैटिक है। तो मैं आपको बताता हूं, परेशान नहीं होना है। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे है तो रिफ्लेक्सिव है, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट है तो इम्फैटिक है।
यहां ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया हुआ है, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद। जब वाक्य में सब्जेक्ट के ठीक बाद, जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वह इंफैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। और जब ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, यहां देखिए, यहां पे देखिए सब में वाक्य में ऑब्जेक्ट के जगह पे लास्ट में आया हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा तो इंफैटिक, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रोनाउन है बाबू 4 नंबर, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट, अनिश्चित, यानी कि वे प्रोनाउन जो अनिश्चित संज्ञाओं का बोध कराएं, यानी जिन संज्ञाओं का कोई फिक्सेशन नहीं है, उन संज्ञाओं के बारे में डिस्कस करें तो उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में उनको रखते हैं। आइए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या है। तो देखिए, सम, ऑल, एनी, फ्यू, मेनी, मोस्ट, लिटिल, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, समबडी, समवन इत्यादि। ये जो भी शब्द हैं, ये किसी विशेष संज्ञा का बोध नहीं करा रहे हैं, जबकि वो संज्ञाएं अनिश्चित हैं, उनका पता नहीं है। तो ऐसे शब्द या सर्वनाम जो हैं वे है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे someone has stolen my watch, someone has stolen my watch, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। घड़ी चुराने वाला व्यक्ति कोई संज्ञा तो है लेकिन फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। तो इस कंडीशन में जब संज्ञा फिक्स न हो तो अनिश्चित सर्वनाम यूज होते हैं, जैसे somebody, nobody, someone, everyone, everybody, most, many, few, any, little। जैसे somebody is standing there, कोई वहां खड़ा है, कोई खड़ा है लेकिन कौन है इसकी जानकारी नहीं है। nobody has come yet, अभी तक कोई नहीं आया। तो कोई, जहां पे देखिए फिक्सेशन नहीं, ये अनिश्चित सर्वनाम है क्योंकि इसमें फिक्सेशन नहीं मिल रहा है। आइए अगला देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ 2 ही हैं बाबू, ईच अदर और वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंडर में सिर्फ 2 प्रोनाउन आते हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। अगर हम बात करें ईच अदर की तो देखिए, ईच अदर हमेशा सिर्फ 2 संज्ञाओं के लिए आएगा, यानी संज्ञाएं सिर्फ 2 होंगी तो उनके लिए ईच अदर, और 2 से ज्यादा होंगी तो उनके लिए वन अनदर का प्रयोग होगा। बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है, बड़ा ही सिंपल सा तकनीक है इसको भी रिमेंबर रखने का कि यदि संज्ञाएं 2 है तो ईच अदर, 2 से ज्यादा हैं तो वन अनदर। जैसे कि एग्जाम्पल से भी क्लियर हुआ है, देखिए आप लोग कि रानी एंड रवि लव ईच अदर, यानी कि रानी एंड रवि 2 लोग हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग हुआ है। दे, वे सब या वे लोग हेल्प वन अनदर, यानी कि वे लोग, उन लोगों की संख्या क्या है 2 से ज्यादा है। जैसे दे ऑल फ्रेंड्स या दे ऑल 7 फ्रेंड्स, दे ऑल 10 पर्सन्स। तो इस तरह से जब संख्या 2 से ज्यादा रहेगी बाबू तो वहां पे वन अनदर का प्रयोग होगा, और संख्या यदि सिर्फ 2 रहेगी तो ईच अदर का प्रयोग होगा। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है बाबू वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक या दूरीवाचक इसको कहा जाता है। इसमें जो है बाबू 4 ठो जो है वो प्रोनाउन आते हैं, दिस, दीज, दैट, दोस। ध्यान दीजिएगा, दिस जो है वो नजदीकी बताने के लिए यूज होता है और इसी का प्लूरल फॉर्म है दिज। दिस जो है वो नजदीकी बताता है और इसका प्लूरल फॉर्म है दिज। दैट जो है वो दूरी बताता है, दैट जो है वो डिस्टेंस बताता है और उसका प्लूरल फॉर्म है दोस। जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ काऊ। दिस इज अ मार्कर एंड दैट इज अ काऊ, यानी कि नजदीकी है तो दिस और दूरी है तो दैट का प्रयोग हम कर रहे हैं। दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं। दोज आर
हॉर्सेस, वे सब घोड़े हैं। यानी कि नजदीकी बताने के लिए दीस और दीज, सिंगुलर में दीस और प्लूरल में दीज, जबकि दूरी बताने के लिए सिंगुलर में दैट और प्लूरल में दोज का प्रयोग होता है। तो बड़ा ही सिंपल है ये, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग, अरे दिस का प्रयोग सिंगुलर में, दीज का प्लूरल में, दैट का सिंगुलर में, दोज का प्लूरल में होगा, और जब भी इनका प्रयोग होगा प्रोनाउन की तरह, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब आगे हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब बड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों सेम सेम ही दिखते हैं, पहचानने में कठिनाई होती है, लेकिन पहचानने का मूल मंत्र मैं आपको दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी इनका प्रयोग होगा दिस, दैट, दीज, दोज का, और अगर इनका प्रयोग जो है बाबू प्रोनाउन की तरह होता है तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इनका प्रयोग दिस, दीज, दैट, दोज, यदि इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन उस समय काम आएगा जब आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव में उलझ जाएंगे। यानी कि आपका प्रोनाउन भी आएगा और एडजेक्टिव भी आएगा, दोनों जब समझना पड़ेगा तो वहां आपको ये काम आएगा, वहां मैं आपको करके दिखाऊंगा सारी चीजें। इसके बाद जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है दो अथवा दो से अधिक संज्ञाओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए यूज होता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए संख्याएं दो या दो से ज्यादा होंगी और उसमें से प्रत्येक का बोध कराएगा। जैसे इसमें क्या क्या आता है देखिए बाबू, इच, आइदर, नाइदर और नन, ये चार ठो जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंडर में आते हैं। इच का प्रयोग हम कब करते हैं, दो अथवा दो से अधिक में से प्रत्येक, संख्या या तो दो रहेगी या दो से ज्यादा रहेगी, उनमें से प्रत्येक का बोध कराना होगा तो इच का यूज करेंगे। आइदर, आइदर का यूज हम करते हैं दोनों में से कोई एक, यानी दो संज्ञा में से कोई एक, तो आइदर। नाइदर का प्रयोग हम करते हैं नाइदर, नाइदर का यूज होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी दो संज्ञाएं हैं और दोनों में से कोई नहीं है तो वो नाइदर है। और नॉन का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई नहीं, यानी संख्या दो से ज्यादा है और उनमें से कोई नहीं। तो इस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यानी कि दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की खूबसूरत है, यानी दो लड़की है और दोनों लड़की में दोनों खूबसूरत है, प्रत्येक खूबसूरत है। यहां आइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज ब्लू, यानी दोनों में से कोई एक, इन दो शर्ट्स में से कोई एक शर्ट जो है वो ब्लू है। नाइदर ऑफ दोज टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, यानी कि उन दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता स्टेशन को नहीं जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा आप लोग बाबू कि जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में होता है, किसी भी वाक्य में जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वह अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहां देखिए सब में जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये बड़ा ही कॉमन सी गलती हो जाती है हम लोगों से कि यहाँ पे दो ठो लड़कियां हैं, दो ठो शर्ट्स हैं, दो ठो रास्ते हैं, तो हम लोग इसको लेके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचने लगते हैं। तो नहीं बाबू, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगने वाला है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग ईच, आइदर, नाइदर और नन का प्रयोग हो जाता है तो उस कंडीशन में उन वाक्यों में वर्ब जो होता है वो सिंगुलर ही लगता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बाबू पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या है, तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इसमें क्या होता है कि प्रोनाउन सिर्फ संबंध बताता है, सिर्फ संबंध बताता है। जैसे दिस बुक इज माइन, ये किताब किसकी है, मेरी है। दिस मोबाइल इज योर्स, ये मोबाइल जो है वो तुम्हारी है या आपकी है। तो इस कंडीशन में पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये संबंध बताने के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा बाबू, इसके जस्ट बगल में कोई संज्ञा नहीं रखनी है।
इसके जस्ट बगल में कोई संज्ञा नहीं रखनी है। अगला जो है वो है बाबू रिलेटिव प्रोनाउन, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, इट इज। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है संबंध बताते हैं, रिलेशन डिनोट कराते हैं, संबंध का वर्णन कराते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि द गर्ल हु इज प्लेइंग, लड़की जो खेल रही है। इसको बड़ा भी कर सकते थे कि द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, कि वह लड़की जो खेल रही है वह मेरी बहन है। आई हैव रीड द बुक, मैंने किताब पढ़ी, विच, जो कि यू गेव मी, जो कि तुमने मुझे दिया। तो यहां विच क्या कर रहा है? रिलेशन डिनोट करा रहा है। दिस इज द गर्ल हुम आई लव, ये वही लड़की है जिसको मैं प्रेम करता हूं। तो यहां पे ये क्या कर रहा है? रिलेशन डिनोट करा रहा है, ये रिलेशन डिनोट करा रहा है। तो जब भी आपको वाक्य के बीच में ये प्रोनाउन मिले, ये रिलेशन जोड़ देंगे वाक्य के दूसरे भाग से या दूसरी संज्ञा से। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, जो क्वेश्चन अराइज करवाते हैं। यानी कि वैसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जो प्रश्न बनाने के लिए यूज होते हैं बाबू, उनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये होते हैं हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के लिए यही प्रोनाउन रिलेटिव्स का भी काम कर रहे थे, लेकिन यहां देखिए whom do you like, यहाँ पे whom, which, whose, ये तीनों जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? क्योंकि तीनों के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आया है और ये प्रश्न तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रोनाउन क्वेश्चन तैयार करें, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि आज के इस क्लास से आपके प्रोनाउन का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं और हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।